कैसे हैं आप सब? स्वागत है लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल पर। आज हमारे पास फिर से एक नई रिपोर्ट है एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग से जुड़ी। ये नया सीन उसी लोकेशन पर शूट हुआ है जहां पहले डॉक्टर डूम और स्टीव वाला सीन हुआ था, लेकिन इस बार इसमें लोकी, कैप्टन अमेरिका और पेगी कार्टर शामिल है। और अब मामला और भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि लगता है लोकी और डूम दोनों ही कैप्टन अमेरिका को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्रिस इवंस का स्टीव रॉजर्स के तौर पर वापसी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी साबित हो रही है। ये सिर्फ कैमियो नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनका रोल बड़ा होने वाला है। डैनियल आरपीके की रिपोर्ट के अनुसार टॉम हिडलस्टन के लोकी ने स्टीव और पेगी के घर में एक सीन शूट किया है जहां वो उनसे बात करता है, और ये वही स्टीव रॉजर्स है जो एंड गेम के बाद 616 यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता है, कोई वेरिएंट नहीं। अब सवाल ये है कि लोकी और स्टीव की बातचीत किस बारे में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डूम स्टीव रॉजर्स को मारना चाहता है क्योंकि टाइम में पीछे जाने से स्टीव ने एक इनकर्जन पैदा कर दिया है। यही वजह है कि डूम अब उसे ढूंढ रहा है। लोकी भी उसी घर में पहुंचा है और इसके 3 संभावित सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो है कि लोकी स्टीव से मिलने आता है और उसे बताता है कि डूम उसे मारना चाहता है, लेकिन स्टीव को लोकी पर भरोसा नहीं होगा क्योंकि उसकी आखिरी याद अवेंजर्स 1 वाली है जहां लोकी विलेन था। स्टीव पहले उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन जब डूम से उसका सामना होगा तब उसे लोकी की बात पर यकीन होने लगेगा। फिर लोकी उसे रिक्रूट करेगा और स्टीव अपने टाइम ट्रैवल डिवाइस से वापस मेन टाइमलाइन में लौटेगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि डूम पहले स्टीव तक पहुंचेगा, लेकिन वो उसे सीधे मारने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसे 2-3 विकल्प देगा। या तो स्टीव अपनी टाइमलाइन में लौट जाए, या उसके साथ जुटे या मरने के लिए तैयार हो जाए। फिर डूम के जाने के बाद लोकी वहां पहुंचेगा और स्टीव को समझाएगा कि वो अब अच्छा बन चुका है और डूम असली खतरा है, न कि वो खुद। ये सुनकर स्टीव लोकी का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरा सिनेरियो सबसे मजेदार है। इसमें लोकी पहले आता है और स्टीव को डूम के खतरे के बारे में बताता है। स्टीव उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तभी डूम पहुंचता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लोकी टीवीए की मदद से पोर्टल खोलता है और स्टीव और पेगी को वहां से निकाल लेता है। वहां स्टीव और पेगी को मल्टीवर्स, टीवीए और लोकी की सारी बातें समझाई जाती हैं। यही से मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम की शुरुआत हो सकती है। अब ये भी सुनने में आया है कि पूरी डूम्सडे स्टोरी आखिरकार टीवीए पर जाकर खत्म होती है। लोकी अभी सब संभाल रहा है और डूम उसी तक पहुंचना चाहता है, लेकिन लोकी सब देख सकता है और वो डूम को रोकने के लिए अपनी टीम बनाएगा, और उस टीम की शुरुआत शायद कैप्टन अमेरिका से होगी। तो सवाल यह है कि थॉर की बजाय लोकी पहले स्टीव के पास क्यों गया? क्योंकि स्टीव एक लीडर है और लोग उस पर भरोसा करते हैं। थॉर को लोकी पर शायद भरोसा ना हो क्योंकि उसकी नजर में लोकी अब भी गॉड ऑफ मिस्चिफ है। इसीलिए लोकी के लिए स्टीव बेहतर विकल्प है। आखिरकार इससे मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम बनेगी जिसमें डेडपूल, वुल्वरीन, X-23, गैम्बिट, मोबियस, सिल्वी और B-15 जैसे कैरेक्टर्स होंगे। और अब शायद कैप्टन अमेरिका और पेगी कार्टर भी। इससे हमें एक कमाल का पल मिलेगा जहां डेडपूल अपने आइडल कैप्टन अमेरिका के साथ काम करेगा, और सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट हो सकता है थॉर और लोकी का रीयूनियन, जहां थॉर को आखिरकार पता चलेगा कि लोकी ने टीवीए और मल्टीवर्स के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा सिनेरियो सही निकलेगा, या आपकी अपनी कोई थ्योरी है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।